ये सीज़न जिंक्स ब्रेकिंग सीज़न था। क्रिस्टल पैलेस 120 साला तारीख में यहाँ पे अपनी फर्स्ट एवर ट्रॉफी जीतते हैं और एफए कप यहाँ पे वो जीत जाते हैं। उसके अलावा स्पर्स को जहाँ इतना ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था ट्रॉफीज़ के बेसिस पे कि वो ट्रॉफी नहीं जीत पाते, लेड्स स्पर्स बहुत सारी चीज़ें कही जा रही थी। फाइनली वो यूरोपा लीग का फाइनल जीत जाते हैं अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। बिलोना अपनी 51 साला तारीख में पहली ट्रॉफी जीतते हैं और वो कोपा इटालिया यहाँ पे जीत जाते हैं। उसके अलावा पीएसजी अपना फर्स्ट एवर चैंपियन लीग का टाइटल जीतती है। ब्रिलियंट सीजन था यहाँ पे एज अ फुटबॉल फैन, एज अ न्यूट्रल फुटबॉल फैन। और अगर मैं फाइनल की बात करूँ तो फाइनल में पीएसजी वर द डोमिनेंट साइड। पीएसजी काफ़ी ज़्यादा सुपेरियर थी अगर हम दोनों टीम्स को कंपेयर करें। मुझे 1 मिनट में भी ऐसे नहीं लगा कि इंटर मिलान मुझे कंट्रोल में लगी हो, उनकी मिडफील्ड मुझे कंट्रोल में लगी हो। मिनट 1 से मिनट 90 तक पीएसजी काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर थी। पीएसजी वर द मोस्ट डोमिनेटिंग साइड और ऐसे लग रहा था कि पीएसजी इज़ द ओनली टीम जो कि यहाँ पे फाइनल जीतने आई। अब पीएसजी की जर्नी पे बात करने से पहले मैं यहाँ पे लुइस एनरिके पे बात करना चाहूँगा। मतलब व्हाट अ अंडररेटेड मैनेजर ही इज़। लुइस एनरिके यहाँ पे स्पेन के मैनेजर थे जब उनकी बेटी 8-9 साल बेटी को यहाँ पे कैंसर हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, एंड ही वाज रेडी टू क्विट फुटबॉल, ही वाज रेडी टू क्विट मैनेजिंग। और लेकिन डेस्टिनी से वो हार जाते हैं और उनकी बेटी जो है वो गुजर जाती है अनफॉर्चुनेटली। और फिर वो वापस आते हैं फुटबॉल में, वो स्पेन के साथ भी वापस आते हैं। नेशनल लीग यहाँ पे स्पेन को आई थिंक सेमीफाइनल खिलाते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे उनको पीएसजी अप्रोच करती है। वही पीएसजी जो कि मैनेजर्स के लिए टॉक्सिक रही है, जिनकी हिस्ट्री रही है इन टर्म्स ऑफ मैनेजर्स के वो टॉक्सिक रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं इस तरीके से दूं, अगर आप देखें तो लुइस एनरिके से पहले, पोचेटिनो से पहले थॉमस तुखल यहाँ पे मैनेजर थे पीएसजी के, और पीएसजी का बेस्ट एवर रन आया था यहाँ पे थॉमस तुखल के अंदर, और वो अपनी लंगड़ी टांग से पीएसजी को फाइनल खिला गए थे। और चैंपियन लीग का फाइनल वो अनफॉर्चुनेटली बायर्न म्यूनिख से हार गए थे। लेकिन उसके साथ साथ नेक्स्ट सीज़न यहाँ पे थॉमस तुखल को सेक कर दिया जाता है, फिर पोचेटिनो को सेक कर दिया जाता है। और मेरे ख्याल से बहुत से लोग ये स्पेकुलेशंस लगा रखे थे कि जिस तरीके से पीएसजी काम कर रही है, अगर इसी तरीके से काम करती हुई आई तो शायद वो कभी चैंपियन लीग नहीं जीत सकते। पीएसजी पे यहाँ पे अगर आप इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट कभी भी ईजी नहीं रहा, कभी भी एक वर्किंग इन्वायरमेंट नहीं रहा किसी भी मैनेजर के लिए। और ये चीज़ मैं नहीं कर रहा, ये चीज़ थॉमस तुखल ने एक इंटरव्यू में कही थी कि जब वो पीएसजी में थे तो उनको प्लेयर्स के साथ साथ यहाँ पे प्लेयर्स की फैमिलीज़ को भी देखना पड़ता था, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे हर चीज़ में। अब अगर मैं पीएसजी की बात करूँ तो पीएसजी में आपको एक प्रोजेक्ट नहीं देखने को मिलता था। यस, नेमार वाज अ स्टेटमेंट साइनिंग, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे पीएसजी ने जो साइनिंग्स की थी वो साइनिंग्स लॉन्ग टर्म साइनिंग्स नहीं थी। अगर हम बाकी क्लब्स की बात करते हैं, किसी टॉप क्लब्स की बात करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म साइनिंग्स लेके चलते हैं कि ये प्लेयर है, ये हमें अगले 5-6 साल देगा, हम इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। पीएसजी की अगर आप यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे नेगोशिएशन नहीं बन पाई थी मेसी और बार्सिलोना के बीच। मेसी को यहाँ पे एंड मोमेंट पे साइन कर लेते हैं। रामोस की यहाँ पे नेगोशिएशन नहीं बन पाई थी रियल मैड्रिड के साथ, रामोस को यहाँ पे साइन कर लेते हैं। और उसके साथ साथ किलियन एम्बापे को जिस तरीके से ट्रीट किया गया था व्हेन ही वांटेड टू लीव, मतलब ज़बरदस्ती उनको रखा गया और हर मुमकिन यहाँ पे कोशिश की गई कि एम्बापे जो है वो स्टे करे पीएसजी में। एम्बापे को ये तक कहा गया कि भाई आप स्पोर्टिंग डायरेक्टर ही बन जाएं, आप भी डिसाइड करें कि अगला मैनेजर कौन होगा, कौन पोचेटिनो को रिप्लेस करेगा और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि हम ला सकते हैं जो कि आपको सेटिस्फाई कर सके कि हम एक डोमिनेटिंग चीज़ की तरफ जा रहे हैं और हम ट्रॉफीज़ के लिए कम्पीट करेंगे। जिसकी वजह से ही वॉज वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से यहाँ पे उस्मान डेम्बेले को भी साइन किया गया। डेम्बेले को इस वजह से नहीं साइन किया गया बिकॉज डेम्बेले की तरफ वो एक प्रोजेक्ट देख रहे थे। डेम्बेले को इस वजह से साइन किया गया बिकॉज डेम्बेले किलियन एम्बापे का दोस्त था और उनको साइन ही इसी वजह से किया गया कि आप उनको लेके आएंगे तो शायद किलियन एम्बापे यहाँ पे पीएसजी में स्टे कर जाए। मुझे लगता है कि वही पॉइंट था जहाँ पे नासिर अल खलीफी और पीएसजी ने डिसाइड किया कि हम अब ऐसे प्लेयर साइन करेंगे जो कि आपको ऑन द पेपर तो एक ऐसी सॉलिड टीम नहीं लगे लेकिन ऑन द पिच आपको बहुत सॉलिड लगेगी। एंड आई थिंक दिस पीएसजी इज ऑल अबाउट दैट। अब अगर मैं लुइस एनरिके की पीएसजी की बात करूं तो वो हाई लाइन फुटबॉल खेलते हैं, हाई एग्रेसिवनेस फुटबॉल खेलते हैं। और आज के गेम में और जो गेम उन्होंने आर्सेनल के अगेंस्ट खेला उसमें डिफरेंस आपको शायद लग रहा होगा, बिकॉज आपको लग रहा होगा कि शायद पीएसजी वर सुपीरियर अगेंस्ट आर्सेनल इन टर्म्स ऑफ प्रेसिंग।
लेकिन आर्सेनल एक मेरे ख्याल से कोई डिफरेंस नहीं था, बिकॉज अगर आप आर्सेनल और इंटर मिलान की बात करें तो आर्सेनल एक ऐसी टीम है जो कि चाहती है बॉल रखना, जो कि पोजेशन रखना चाहती है। वेयर एज अगर हम इंटर मिलान की बात करें तो इंटर मिलान इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट टीम। इंटर मिलान की कोशिश होती है कि वो लो ब्लॉक्स में खेले और वो एक गलीज फुटबॉल खेले और यहाँ पे अपनी टीम को, ओपोनेंट को वो काउंटर्स पे हिट करें, जैसे उन्होंने बार्सिलोना के अगेंस्ट किया था। लुइस एनरिके ने जिस तरीके से इस यंग कोर को ट्रांसफॉर्म किया, इट्स फकिंग अनबिलीवेबल मैन। जिस तरीके से वो ट्रांसफॉर्म किया उस बंदे ने, और जिस तरीके से इस यंग कोर को उसने खिलाया है, अनबिलीवेबल। और एक और बंदा है जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन की दाद देनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, वो है उस्मान डेम्बेले। उस्मान डेम्बेले जब बार्सिलोना में थे तो एक इंजरी प्रोन प्लेयर थे, वेल इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं थे। शावी के लास्ट ईयर में ही वॉज बिट रिलायबल, इतने ज़्यादा वो इंजर्ड नहीं हुए। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी वाइज बात करें तो जो पैसा बार्सिलोना ने उनको पे करके वो लेके गए थे, उन्होंने उस पैसे को जस्टिफाई कभी भी नहीं किया। लेकिन पीएसजी में आके उन्होंने खुद को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया और एज थिंग स्टैंड्स मेरे ख्याल से तो डेम्बेले इज़ गोइंग टू विन द बैलन डोर। मतलब उनकी आप फ्रंट थ्री की बात करें तो फ्रंट थ्री मतलब इतना ज़्यादा यार, इन फ्रंट थ्री दे कैन प्ले एनीवेयर। ये तीनों प्लेयर्स दे कैन प्ले एनीवेयर। क्वारास्केलिया की अगर आप बात करो, डोए की बात करो, अगर आप उस्मान डेम्बेले की बात करो तो दे कैन प्ले एनीवेयर। जो इन तीनों प्लेयर्स के बीच केमिस्ट्री है, इट्स अनबिलीवेबल। और जिस तरीके का वर्क रेट है इन तीनों प्लेयर्स का, मतलब मुझे अभी भी लुइस एनरिके की वो वीडियो याद है जहाँ पे वो एम्बापे को समझा रहा होता है, माइकल जॉर्डन को यहाँ पे आइडलाइज करते हो तो माइकल जॉर्डन डिफेंड करता है, आपको भी डिफेंड करना चाहिए, बट किलियन एम्बापे इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। किलियन एम्बापे इज प्रेस नहीं करते। एंड आई होप कि आज का गेम रियल मैड्रिड की फ्रंट थ्री ने बैठ के देखा होगा। आई होप कि रॉड्रिगो, किलियन एम्बापे और विनीसियस जूनियर ने आज का गेम बैठ के देखा होगा और उन्होंने देखा होगा कि भाई ये टीम, अगर आप एज अ यूनिट, एज अ टीम बन के नहीं खेलेंगे, देर इज़ नो वे कि आप बिग थिंग्स यहाँ पे अचीव कर सकते हो फुटबॉल। आई थिंक यहाँ पे बहुत से लोग पीएसजी की फ्रंट थ्री को प्रेस करेंगे और करना भी चाहिए जिस तरीके से उन्होंने खेला। लेकिन एक ऐसा प्लेयर है जिसको मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा प्रेस नहीं मिलती, वो है विटीनिया। लेकिन वो इंजन है इस टीम का। अगर आप विटीनिया की बात करो तो विटीनिया जिस तरीके से टेम्पो को कंट्रोल करता है, विटीनिया जिस तरीके से पूरी मिडफील्ड को चलाता है, इट्स अनबिलीवेबल। विटीनिया इज अ अंडररेटेड प्लेयर। मतलब ये वही विटीनिया है जो कि वुल्फ में स्टार्टिंग लाइनअप में नहीं आता था, एंड नाउ ही इज़ वन ऑफ द की प्लेयर्स फॉर पीएसजी, जिसने ट्रिबल जीता, किसने क्वाड्रबल जीता, और वो इंजन था इस मिडफील्ड का जिसने पूरी मिडफील्ड चलाई। जॉ नेविस की मैं क्या ही बात करूं, मतलब क्या ही अनबिलीवेबल प्लेयर्स हैं यार ये। और मैं जब यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड उगाड़ते के लिए जा रही थी, आई वाज द वन जो कह रहा था कि अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड को जाना ही है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को यहाँ पे जॉ नेविस के लिए जाना चाहिए। फैबियन रूइज अनदर अंडररेटेड प्लेयर। जिस तरीके से वो स्पेन के लिए परफॉर्म करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने पीएसजी के लिए किया, अनबिलीवेबल। मतलब मैं क्या ही कहूँ। इंटर मिलान की बात करूं तो इंटर मिलान मुझे ऐसा लगा कि वो फाइनल के लिए रेडी ही नहीं थे फिजिकली। वो इतना ज़्यादा, मेरा नहीं ख्याल कि दे वर रेडी फॉर इट फाइनल खेलने के लिए। और जिस तरीके से उनकी मिडफील्ड खेल रही थी, मुझे वो रेडी ही नहीं लगे। मिनट 1 से लेके मिनट 90 तक पीएसजी ने उनको डोमिनेट किए रखा। मुझे पता है कि आपके टैक्टिक्स हैं कि लो ब्लॉक्स आपने खेलना है और अपने काउंटर्स पे हिट करना है, बट जहाँ पे आपको 2 गोल या 3 गोल लगे वहाँ पे आपको टैक्टिक्स चेंज करने चाहिए थे। बट इंटर मिलान के टैक्टिक्स यहाँ पे चेंज नहीं हुए। बट अगेन मैं यहाँ पे पीएसजी को प्रेस करूँगा, मैं यहाँ पे नासिर खलीफी को प्रेस करूँगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई गोना प्रेज उनके जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है लुइस कैंपोस। मेरे ख्याल से उन्होंने इस टीम को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। उन्होंने एक यंग कोर बनाई है जिनको शायद हम में से बहुत से लोग ना जानते हो इन टर्म्स ऑफ बिग नेम्स, लेकिन उन प्लेयर्स ने बताया है कि अगर आप में पैशन हो, अगर आप में हंगर हो टू प्ले फॉर द क्लब और आपको सक्सेस के लिए खेलना हो, तो दिस इज़ हाउ यू डू इट। और लुइस एनरिके को क्रेडिट तब बनता है जिस तरीके से उसने इन लड़कों को खिलाया, इनसे जो काम लेना था उन्होंने लिया। और मेरे ख्याल से सबको क्रेडिट जाता है, पीएसजी के स्टाफ को, नासिर खलीफी, स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स, प्लेयर्स को, जिस तरीके से उन्होंने खेला। एंड एट दी एंड मेरे ख्याल से डिजर्विंग जो टीम थी चैम्पियन लीग जीतने की, उसने चैम्पियन लीग जीती। सो नॉनदलेस आई थिंक कंग्रेचुलेशंस टू पीएसजी एंड देयर फैंस। दे टोटली डिजर्व्ड इट ऑल दोज ईयर्स जो जब उन्होंने लगा कि पीएसजी अब फाइनल जीती, बट नाउ दे फाइनली वॉन इट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम भाई। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन दें कमेंट सेक्शन में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। अंटिल देन अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, पीस आउट।